हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन ग्रामिश। आज इस छोटे से लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा फैमिली मेम्बर्स की इंग्लिश वोकैबुलरी। जी हाँ, इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश आपको पहले से पता होगी, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनकी इंग्लिश आपको नहीं आती होगी। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले घर के फैमिली मेम्बर्स की इंग्लिश वोकैबुलरी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास बाप या वालिद। तो इंग्लिश में कहते हैं फादर। फादर। नेक्स्ट है माँ या वालिदा। माँ या वालिदा के लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं मदर। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनकी इंग्लिश सबको आती है, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज भी आगे आने वाले हैं जिनकी इंग्लिश हर किसी को नहीं आती। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास भाई। भाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर। ब्रदर। बहन। बहन को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर। सिस्टर। बेटी। बेटी को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर। डॉटर। बेटा। बेटे को इंग्लिश में कहते हैं सन। सन। साथी। साथी की इंग्लिश होती है पार्टनर। पार्टनर। बहन भाई। बहन भाई को इंग्लिश में कहते हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स। बहन भाई। वालदैन। वालदैन को इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स। बच्चा। बच्चा की इंग्लिश होती है चाइल्ड। चाइल्ड। बच्चे एक से ज़्यादा होंगे तो आप इंग्लिश में कहेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। सौतेली माँ। सौतेली माँ को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप मदर। स्टेप मदर। सौतेला बाप। स्टेप फादर। स्टेप फादर। यहाँ पर आप एक ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब भी सौतेला का जिक्र होगा तो सबसे पहले आपने स्टेप लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो भी रिलेशन है, अगर वो सौतेला भाई है तो स्टेप ब्रदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सौतेली बहन। स्टेप सिस्टर। स्टेप सिस्टर। सौतेला भाई। स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर। सौतेला बेटा। स्टेप सन। स्टेप सन। सौतेली बेटी। स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर। बहू। डॉटर इन लॉ। बेटी की जो बेबी होती है, जो वाइफ होती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, बहू। नेक्स्ट है हमारे पास दामाद। दामाद को इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ, और सन इन लॉ कहते हैं डॉटर्स हस्बैंड को, ठीक है। दामाद, सन इन लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास साला। साला को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ, और साला कहते हैं वाइफ्स ब्रदर को, यानी कि जो बीवी का भाई होता है उसको साला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जेठ। जेठ के लिए भी इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है ब्रदर इन लॉ, और जेठ कहते हैं हस्बैंड के बड़े भाई को, ठीक है। जेठ, ब्रदर इन लॉ। देवर। देवर के लिए भी इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है ब्रदर इन लॉ, और देवर कहते हैं हस्बैंड के छोटे भाई को, ठीक है। अगर बड़ा भाई होगा तो उसको हम कहेंगे जेठ, अगर छोटा होगा तो देवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बहनोई। बहनोई की इंग्लिश होती है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ कहते हैं सिस्टर के हस्बैंड को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साली। साली की इंग्लिश होती है सिस्टर इन लॉ, और साली वाइफ की सिस्टर को कहा जाता है, ठीक है। साली, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास नंद। नंद के लिए भी इंग्लिश में वर्ड सिस्टर इन लॉ ही यूज़ किया जाता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि नंद कहते हैं हस्बैंड सिस्टर को, यानी कि शोहर की बहन को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सास। सास के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है मदर इन लॉ, यानी कि जो शोहर की माँ होती है उनको इंग्लिश में मदर इन लॉ बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ससुर। ससुर की इंग्लिश है फादर इन लॉ। जो हस्बैंड का वालिद होता है, शोहर का जो बाप होता है, उसको ससुर कहते हैं, और ससुर को इंग्लिश में फादर इन लॉ बोला जाता है। नेक्स्ट है छोटा भाई। छोटे भाई को इंग्लिश में कहते हैं यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर। बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। बड़े के लिए एल्डर का वर्ड यूज़ किया जाता है, बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। बीवी। बीवी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ। शोहर। शोहर की इंग्लिश होती है हस्बैंड। हस्बैंड। नेक्स्ट है कज़न। कज़न को इंग्लिश में भी कज़न ही बोला जाता है, और कज़न का हम इस्तेमाल करते हैं आंटी या अंकल के बेटी या बेटे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास खाला। खाला को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल ऑन्ट।
याद रहे कि मैटरनल का इस्तेमाल तब किया जाता है, मैटरनल वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब किसी भी रिलेशन का ताल्लुक आपकी मदर से हो, आपकी माँ से हो। ठीक है, मैटरनल आंट, खाला। नेक्स्ट है मामू। मामू को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल अंकल। यहाँ पर भी वर्ड मैटरनल यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि जो रिलेशन है उसका ताल्लुक आपकी माँ से है। यहाँ पर अंकल यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि ये आपकी वालिदा के भाई हैं। ठीक है, मैटरनल अंकल, मामू। नेक्स्ट है हमारे पास फूफी। फूफी को इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल आंट। यहाँ पर वर्ड पैटर्नल यूज़ हुआ है और इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी रिलेशन का ताल्लुक आपके वालिद से हो। ठीक है, अगर वालिदा से होगा तो हम मैटरनल यूज़ करेंगे और अगर वालिद से होगा तो हम पैटर्नल यूज़ करेंगे। पैटर्नल आंट, फूफी। चचा। चचा को इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल अंकल, यानी कि जो आपके वालिद के भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनको पैटर्नल अंकल कहते हैं। नेक्स्ट है ताया। ताया को इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल अंकल और ताया कहते हैं वालिद के बड़े भाई को। ठीक है, छोटे भाई को चचा और बड़े भाई को ताया, दोनों के लिए इंग्लिश में वर्ड पैटर्नल अंकल यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाभी और भाभी की इंग्लिश होती है ब्रदर्स वाइफ, यानी कि भाई की जो बीवी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दादा। दादा को इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, यहाँ पर पैटर्नल वर्ड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि ये आपके वालिद के वालिद हैं। ठीक है, दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है दादी। दादी को इंग्लिश में कहेंगे पैटर्नल ग्रैंडमदर। दादी, पैटर्नल ग्रैंडमदर। नाना। नाना को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि जो आपकी अम्मी के वालिद हैं उनको इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंडफादर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नानी। ठीक है, यहाँ पर मैटरनल ग्रैंडमदर आ जाएगा, यानी कि जो आपकी वालिदा की वालिदा है। ठीक है, स्टेप भतीजा। भतीजा की इंग्लिश होती है नेफ्यू। भाई के बेटे को भतीजा बोला जाता है और भतीजे को इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास भांजा। भांजे की इंग्लिश भी नेफ्यू ही होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि भांजा सिस्टर के बेटे को कहा जाता है। ठीक है, भतीजा भाई की बेटी को और भांजा सिस्टर के बेटे को। नेक्स्ट है हमारे पास भतीजी। भतीजी को इंग्लिश में कहते हैं नीस। भाई की बेटी को भतीजी कहते हैं और भतीजी की इंग्लिश होती है नीस। भांजी। भांजी की भी इंग्लिश नीस ही है, लेकिन भांजी कहते हैं सिस्टर की बेटी को। जी हाँ फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनकी इंग्लिश आपको पहले से पता थी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी अब आपको पता चल गई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।